हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम दी टू द पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इजीमेट आयुर्वेदा। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे गर्भाव क्रांति शारीर को और सभी आचार्यों के बेस से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और लेक्चर्स थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको पूरा वॉच करना है, जिससे कि आप एक एक पॉइंट्स को नोट करेंगे। और लेक्चर्स को वॉच करने से पहले एक कॉपी पेन ले लीजिए और जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट्स मैं बताऊंगा उन सारे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। साथ में जो निमोनिक्स हैं उनको भी नोट करना है। तो सीधे कवर करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हम सबसे पहले स्वभाव, आर्तव और शुक्र के स्वभाव को कवर करेंगे। आर्तव और शुक्र के स्वभाव के लिए आपको यहाँ पे सीधे एक्सप्लेन ही कर देते हैं। तो आर्तव और शुक्र के स्वभाव के लिए जो निमोनिक्स है वो ये है। आर्तव आ से आर्तव होता है और आ से आग्नेय, इसका स्वभाव आग्नेय होता है। शुक्र जो होता है वो सौम्य होता है। तो शुक्र और सौम्य एक जैसे हैं, तो सौम्य और शुक्र, ठीक है। लिंग बेस से हम आपको बता दें तो लिंग बेस से जो है आपको याद रखना है कि जिसकी भी अगर शुक्र की प्रधानता रहती है तो फिर मेल, और रजा की प्रधानता रहती है तो फीमेल, और इसके अलावा अगर दोनों समान रूप से रहते हैं तो क्या होता है, तो नपुंसक संतान की उत्पत्ति होती है। यानी कि शुक्र प्रधान होने पर जो है पुत्र की, और आर्तव प्रधान होने पर, रजा प्रधान होने पे पुत्री की, और इसके अलावा समान, दोनों की समान मात्रा में होने पर जो है नपुंसक की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर समान दिनों में करते हैं तो युग्म दिनों में करते हैं तो पुत्र, और अयुग्म दिनों में करते हैं तो पुत्री की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट जो है सद्योग्रहित, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऋतुकाल, ऋतु रजस्राव काल एंड ऋतु व्यतीत काल। तो ऋतुकाल के लिए मैं आपको यहाँ पे कवर कर देता हूँ कि ऋतुकाल जो होता है वो द्वादश रात्र करके बोला है आचार्य सुश्रुत ने, और कुछ आचार्यों ने अदृष्ट आर्तवा भी बोला है, और कुछ आचार्यों ने 16 डेज भी बताए हैं। यानी कि 12 डेज का आचार्य सुश्रुत ने, और 12 और अदृष्ट आर्तव कुछ और आचार्यों ने, और 12 to 16 डेज जो है आचार्य वाग्भट ने भी बोला है। और बात करेंगे रजस्राव काल की, तो रजस्राव काल जो होता है सुश्रुत, भागवत, माधव इन्होंने 3 डेज का बताया है। इसके अलावा आचार्य चरक ने 5 डेज का बताया है। हारिक और फेल ने 7 डेज का बताया है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जो होता है वो होता है 3 to 5 डेज का। और जो रजस्राव काल में मासिक धर्म के समय जो आर्तव का जो वर्ण होता है वो कैसा होता है, वो होता है ईषद, जो है कृष्ण वर्ण, ईषद कृष्ण वर्ण और विवर्ण, ठीक है। और वहाँ पे वायोर्नि मुखम, ये भी आपको याद रखना है। मैं भी इस जब टॉपिक को कवर करूँगा तो ये सब चीज़ें आपको स्लाइड पे दिखाऊंगा। और ऋतु व्यतीत काल में, ऋतु व्यतीत काल 9 to 13 डेज का होता है। और ऋतु व्यतीत काल में योनि संव्रियते ऐसा लक्षण होता है योनि का, स्लाइड पे कवर करूँगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे गर्भधारण वर्जनी के लिए। तो गर्भधारण वर्जनी के लिए पूरे टॉपिक को स्लाइड पे कवर करेंगे, लेकिन इसके जो निमोनिक्स है वो आप नोट कर लीजिएगा। अवॉइड हार्ड वर्क एंड fear and grief, avoid hard work, fear and grief, and no day sleep and no night जागरण and no वेग धारण, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है निमोनिक्स, ठीक है। मासानुमासिक वृद्धि के लिए स्लाइड पे भी कवर करेंगे हम, और इसके जो है स्लाइड पे जब कवर करेंगे, और निमोनिक्स को हम अभी एक बार बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए, और एक बार जब बताएंगे जब स्लाइड पे कवर करेंगे। तो निमोनिक्स इसका ये है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग सुश्रुत कहते हैं पहले कल, फिर घने पाप से, पहले कल यानी कि प्रथम में कलल, ठीक है, फिर घने पाप से। इसके लिए मैं वहाँ पे घन और पाप से, मैं भी वहाँ पे स्लाइड में इसको कवर करूँगा। पहले कल, फिर घने पाप से, 5 पिंड युक्त हृदय मन बुद्धि से पूर्ण अस्थिरता के साथ संतान को उत्पन्न करते हैं। पहले कल, फिर घने पाप से, 5 पिंड युक्त हृदय मन बुद्धि से पूर्ण अस्थिरता से जो है संतान को उत्पन्न करते हैं। चरक ने बताया है पहले अव्यक्त भूत एवं कलश, फिर घने पाप से सुश्रुत के तरीके सेकंड मंथ में, और हृदय इंद्रिय चेतना से युक्त स्थिर रक्त मांस
बल के पूर्ण भाव से अस्थिर, कभी खुशी कभी गम के साथ संतान को उत्पन्न करते हैं। मंथली डिवाइड कर लेना, डिकोड कर लेना इन कोड को। और भागवत ने जो बताया है, भागवत ने बताया है पहले अव्यक्त काल में फिर दो हृदय, पहले अव्यक्त काल में फिर दो हृदय, और सैड एंड हैप्पी सूक्ष्म गात्र को व्यक्त करते हुए चेतना व पितृज भाव के साथ संपूर्ण भावों के रहते किस करके और जो ओज क्रम से संचार करते हुए संतान को उत्पन्न कराते हैं। ओज का क्रम संचार करते हुए संतान को उत्पन्न कराते हैं। मैं डिकोड करूंगा और स्लाइड पे भी आपको बताऊंगा सुश्रुत का, लेकिन जो चरक और भागवत के मैं कोड से डिकोड करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है गर्भपोषण। गर्भपोषण के लिए मदर लव एंड स्वेद, ये कोड है मदर लव एंड स्वेद आचार्य चरक का। और जो सुश्रुत का रस नाड़ी और रस नाड़ी एवं स्नेह, ये जो है आचार्य चरक का कोड है। बात करेंगे गर्भ उत्पत्ति में। गर्भ उत्पत्ति के लिए जो विविध आचार हैं इसके लिए स्लाइड पे कवर करेंगे। गर्भ मातृ पितृ आदि भाव, इसके लिए जो निमोनिक्स है वो कोड है वो आप नोट कर लीजिए की पॉइंट में। वो है ये है कि माता पिता आरएसएस की आत्मा है, माता पिता आरएसएस की आत्मा है। इसको डिकोड करेंगे हम स्लाइड पे। और सॉफ्ट हैंड डेवलप ट्रू पोटेंशियल नॉलेज, सॉफ्ट हार्ट डेवलप ट्रू पोटेंशियल नॉलेज, सॉफ्ट हार्ट डेवलप ट्रू पोटेंशियल नॉलेज। सॉफ्ट जो होगा वो मृदु यानी कि माता के, और हार्ड यानी कि कठिन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पिता के। और आरएसएस की आत्मा और आरएसएस की आत्मा को, इससे इस पूरे कोड को हम डिकोड करेंगे अपने स्लाइड पे ही। तो ये जो कोड था वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है गर्भलिंग निश्चय, इसको हम स्लाइड पे आपको कवर करेंगे। तो चलो सीधे कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को ही। तो ऋतुमती के जो लक्षण में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये वाली जो श्लोका है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पीन प्रसन्न बदनाम प्रक्लिन आत्मुख द्विजाम, पीन प्रसन्न बदनाम प्रक्लिन आत्मुख द्विजाम, नर कामाम प्रिय कथाम, स्तन कुछ अच्छी मूर्धजाम, स्तन कुछ अधिक अच्छी मूर्धजाम। और ये आपको ये श्लोक की लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। आचार्य सुश्रुत ने ऐसा बोला है, पीन प्रसन्न बदनाम प्रक्लिन आत्मुख द्विजाम, है ना। ये ऋतुमती स्त्री के लक्षण बताए हैं। नर कामाम प्रिय कथाम, स्थित कुछ अच्छी मूर्धजाम, और हर्षो उत्सक्यम परा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि हर्ष और उत्कंठा मालूम होती है, ये इसके लक्षण है। और ऋतु व्यतीत काल में जो होता है योनि समृते, जो मैंने आपको बताया था, नीति दीप्सम अतीते संकुच अंबुजम तथा ऋतु व्यतीते नार्यास्तु योनि समृते तथा। ठीक है, तो योनि समृते ये ऋतु व्यतीत काल का लक्षण है। और कमल के समान यानी संकुच अंबुजम, यानी कि जैसे दिन बीतने पर कमल सिकुड़ जाता है उसी प्रकार ऋतुकाल बीतने पर जो है योनि समृत हो जाती है। ठीक है, और इसके जो वर्ण के बारे में ईशत कृष्ण भी वर्ण बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट सत्युग्रहित गर्भ के लक्षण के लिए एक डिफरेंशियल कंपेरेटिव वीडियो अलग बना हुआ है, वो उसको आप वॉच कर सकते हैं। और इसमें जो सुश्रुत की मैं बता दे रहा हूँ, सुश्रुत से जो इसका डिकोड था मैंने, सुश्रुत जो कोड था उसको डिकोड करेंगे। सु से सुश्रुत, सु से करेंगे शुक्र सोड़त्योर बंद, सा से शक्ति सदनम, सा से स्फुरण, और श्रा से सुश्रुत में श्रा से श्रम, और ग्लानि एवं पिपासा, ता से तृष्णा होता है, यहाँ पे पिपासा ग्लानि ग्रहित से। तो यहाँ पे ये कोड डिकोड हो गया। नेक्स्ट अगर ग्रहित गर्भा के लक्षणों की बात करेंगे तो रोमराजी उद्गम त्वचा में, और स्तन्य जो है कृष्ण मुक्ता, स्तन्य में कृष्ण मुक्ता होती है, आपको ये याद रखना है। आचार्य सुश्रुत ने स्तन्यों को कृष्ण मुक्ता बताया है, और रोमराजी उद्गम जो है त्वचा पे बताया है। अकस्मात छर्दी पर बताया है, ये भी लक्षण उन्होंने बताया है ग्रहित गर्भा का। और प्रशेक सदनम अचपक्षमाणी, इसको आप जस्ट रीड कर लेना। और अगर यहाँ पे कंपैरेटिव बात करते हैं, आचार्य चरक ने क्या बोला है, आचार्य चरक ने स्तन्य को स्तन्यम ओष्ठमंडलेयो और कार्श्यम बोला है। इसके अलावा उन्होंने जो त्वचा पे यहाँ पे रोमराजी बोला गया है वहाँ पे किक्किस बोला है। क्या बोला है? किक्किस। ठीक है, किक्किस रोग की उत्पत्ति होती है त्वचा पे ग्रहित गर्भ के लक्ष्य के उत्तरकालिक चिन्हों में। नेक्स्ट बात करते हैं गर्भधारण में जो वर्जनीय कर्म है उनके विषय में। तो अवॉइड हार्ड वर्क एंड फियर एंड ग्रीफ, अवॉइड हार्ड वर्क, फियर
and grief and no day sleep and no night जागरण and no वेग धारण। तो ये इसका जो कोड था इसको डिकोड कर देते हैं। एवॉइड हार्ड वर्क में व्यायाम, अवतर्पण और अतिकर्षण इनको नहीं करना है। व्यायाम नहीं करनी है, व्यवहार भी नहीं करना है, अवतर्पण भी नहीं करना, अतिकर्षण भी नहीं करना। अतिकर्षण ये सारे जो हार्ड वर्क के इंडिकेशन है इनको नहीं करना है। इसके अलावा न दिवा स्वप्न करना है, न रात्रि जागरण करना है। शोक यानी ग्रीफ को भी हमें नहीं लाना है, शोक को भी नहीं लाना है, भय से भी दूर रहना है यानी फियर को भी नहीं लाना है, उत्कट आसन भी नहीं करना है और यान रोहण यानी कि वाहनों का सेवन नहीं करना है। स्नेह आदि क्रिया नहीं करनी है और शोणित मोक्षणम यानी कि ब्लड का लॉस नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था नो वेग धारण, मतलब क्या जो मतलब अधारणी वेग है ना उनको धारण नहीं करना चाहिए, उनको जो है उनका त्याग करना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे मासानुमासिक वृद्धि के बारे में। कोट जो था वो कोट था आचार्य सुश्रुत का, पहले कल फिर घने पाप से 5 पिंडुक हृदय मन बुद्धि से पूर्ण अस्थिरता के साथ जो है गर्भ जो संतान को उत्पन्न करते हैं। तो इसको डिकोड करते हैं। पहले कल से मतलब कलल, प्रथम माह से कलल जाते, और दूसरे घन पाप मतलब जो है दूसरे माह में क्या होता है कि महाभूत का संघात यानी घन बन जाता है। घन अगर पाप मतलब पी मतलब अगर पाप का मतलब पिंड, और आ का मतलब जो है ए का मतलब है अर्बुद, और पी का मतलब होता है पेशी। अगर पिंड से तो पुमान यानी कि पुत्र की उत्पत्ति, और पी से और आ से अर्बुद है तो सपुंसक की उत्पत्ति, और पेशी से स्त्री की उत्पत्ति होती है। ये प्रथम और द्वितीय माह में बताया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है। और थर्ड मंथ में आचार्य सुश्रुत ने बताया है, वो क्या बताया है उसके बाद क्या बोला था, फिर 5 पिंडयुक्त। ठीक है, फिर 5 पिंडयुक्त। ओके, तो क्या है पंच पिंडिकाएँ बताई हैं। वो पंच पिंडिकाएँ में क्या क्या हस्तपाद और सिर, और इसके साथ में क्या होता है अंग प्रत्यंग विभाग जो है वो सूक्ष्म दिखता है। अंग प्रत्यंग विभाग जो है वो सूक्ष्म दिखता है। ठीक है। इसके अलावा जो है क्या होता है फोर्थ मंथ में क्या होता है, फोर्थ मंथ में क्या होता है सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त हो जाता है। सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रत्यंग जो है पूर्ण का मतलब होता है मतलब जो सर्वांग प्रत्यंग विभाग जो है प्रव्यक्त हो जाता है, यानी कि 5 पिंडुक और हृदय मैंने बोला था। और इसके अलावा दोहरत काल, हृदय मतलब दोहरत काल। तो सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त ये आपको याद रखना है, और दोहरत काल होता है। और दोहरत काल भी जो होता है अगर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग दोहरत काल 4th मंथ में होता है। तो अगर इसमें हम दोहरत काल की अवमानना करेंगे तो क्या होगा, संतान की जो वो कुब्जम कुड़ी खंज और जंड बामन और विकृत अच्छी वाली जो संतान उत्पन्न होगी, यानी कि जो है कुबड़ी और कुंजड़ी यानी कि लूली लंगड़ी और खंजड़, इस तरह की संतान की उत्पत्ति जो है सुश्रुत ने बताया है। अगर हम उसका वो नहीं करते हैं, अगर अवमानना कर देते हैं अगर दोहरत काल की। तो नेक्स्ट बात करेंगे पंचवें मंथ में क्या होता है। 5वें माह में मन जो है वो प्रवृत्त हो जाता है और इसके अलावा प्रबुद्ध हो जाता है। और 6वें मंथ में जो है बुद्धि, तो जैसे कि जो कोट था 4थे में हृदय, 5वें में मन और 6ठे में बुद्धि, यानी 6 मंथ में बुद्धि है ना। इसके बाद पूर्ण, इसके बाद क्या होता है कि पूर्ण का मतलब जो 7वें मास में क्या होता है सर्वांग प्रत्यंग विभाग जो है प्रव्यक्त हो जाता है, प्रव्यक्त तरह। ठीक है, तो प्रव्यक्त की बात थी तो 4th मंथ में, और प्रव्यक्त तरह तो ये है प्रव्यक्त तरह जो है ये 7th मंथ में आपको याद रखना। प्रव्यक्त तरह 7th मंथ में और प्रव्यक्त जो होता है वो 4th मंथ में। ठीक है। और इसके अलावे 8th मंथ में क्या होता है, 8th मंथ में ओज अस्थिर होता है, ओज जो है अस्थिर होता है, और इसलिए जो है ओज जो है अस्थिर रहता है, चंचल रहता है। और इस महीने में क्या होता है अगर बालक पैदा होता है तो क्या होता है, तो नृत्य भाग होने के कारण जो संतान जो है जीवित नहीं रहती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है। और 9, 10, 11 और 12 यानी 9, 10th एंड 11 एंड 12 ये 4 मंथ में जो है अगर गर्भ पैदा होता है, यानी कि गर्भ की अगर गर्भ काल प्रसव काल बताया है, और इसके बाद अगर ना हो तो वो बेकार समझा जाता है, यानी कि 9 to 12 मंथ तक जो प्रसव काल यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने बताया है। अब हम कंपैरेटिव स्टडी के लिए आचार्य चरक की बात कर लें तो आचार्य चरक ने क्या बोला है। आचार्य चरक ने जो कोड था उसको डिकोड करेंगे। पहले अव्यक्त भूत एवं कलश, फिर घने पाप से हृदय इंद्रिय चेतना युक्त स्थिर
रक्त मांस बल से पूर्ण भाव से अस्थिर, कभी खुशी कभी गम के साथ संतान को उत्पन्न कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आचार्य चरक के जो हैं वो मैंने कोड बताए, और कोड को डिकोड किस प्रकार से करेंगे। तो पहले अव्यक्त भूत का मतलब हो गया, पहले मंथ में क्या होता है, प्रथम मांस में अव्यक्त भूत और कलश से हो गया। सर्व धातु जो है कलशीकृत होती हैं, सर्व धातु कलशीकृत खेत भूटो, अव्यक्त विग्रह सत असत और भूतांग अवयव, ये जो है पहले अव्यक्त भूत एवं कलश को डिकोड किया। फिर घने पाप का मतलब हो गया, तो जिस प्रकार से जो है सुश्रुत का था उसी हिसाब से महाभूत बनता है, घन बनता है, पिंड होता है तो पुमान, और पेशी होती है तो स्त्री, और अर्बुद होता है तो नपुंसक की उत्पत्ति होती है। थर्ड मंथ में यानी कि हृदय इंद्रिय और चेतना, तो हृदय इंद्रिय चेतना को कोट करेंगे। तो दोहरत काल होता है थर्ड मंथ में आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। फोर्थ मंथ में बताया था आचार्य सुश्रुत ने। स्पंदन होता है और प्रारंभ, इसके अलावा सर्व इंद्रियां जो होती हैं, सभी इंद्रियां और सर्वांग अवयव जो होते हैं, सर्वांग अवयव और सभी इंद्रियां। इसके अलावा क्या रहता है, युगपत उत्पत्ति होती है और चेतसी वेदना होती है। युगपत उत्पत्ति और चेतसी वेदना होती है, तो चेतसी वेदना आपको याद रखनी है, चेतसी वेदना। और अवमानना करने पर गर्भ का नाश होता है और वैरूप्य होता है। अगर फोर्थ मंथ में क्या होता है, फोर्थ मंथ में जबकि चरक ने थर्ड मंथ में पंचपिंडिकाएं और अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म बताया था, और फोर्थ मंथ में क्या होता है, फोर्थ मंथ में अकॉर्डिंग टू आचार्य जो है चरक स्थिर रहता है गर्भ, और गर्भणी जो है गुरुता को फील करती है। इसके अलावा फिफ्थ मंथ में क्या होता है, जो कोट के अकॉर्डिंग स्थिर रक्त मांस बल से पूर्ण, यानी कि रक्त और मांस की वृद्धि होती है, और इससे जो है गर्भणी अपने आप को क्रश फील करती है, मांसोड़ित उपचय होता है। और बल से पूर्ण का मतलब बलवण की वृद्धि कब होती है, छठे माह में, जबकि छठे माह में आचार्य सुश्रुत ने बुद्धि बताया था, पांचवें माह में उन्होंने मन को प्रबुद्ध बताया था। बलवण की हानि फीमेल करती है महसूस आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, क्योंकि बलवण की वृद्धि हो रही है। और आचार्य चरक ने सप्तमें माह में क्या बताया, संपूर्ण भाव, यानी कि पूर्ण, जो कोट था पूर्ण, ठीक है, सर्वाभाव आप पे थे, यानी कि सभी भाव आ जाते हैं। और क्या होता है, गर्भणी क्लांतम महसूस करती है, गर्भणी क्लांतम। अष्टवें माह में क्या होता है, ओज अस्थिर होता है, ओज का आदान प्रदान होता है, तो कभी खुशी कभी गम मैंने बताया था आपको। तो ओज स्त्री जो है कैसा फील करती है, गर्भणी मूर्मु युक्ता और मूर्मु मिलान फील करती है। 9th to 10th मंथ को 9 से 10वां महीना जो होता है उसको विघ्न रहित प्रसव काल बताया है। और ये जो प्रसव काल कब ऐड हो जाता है, इनका 8वें माह से अगर एक दिन भी ऐड कर दिया जाए तो प्रसव काल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी में मैं अब बात करूँगा मैं बागवट की। आचार्य बागवट ने क्या बोला है प्रथम मास में, तो उनका एक बार मैं और आपको रिव्यू कर देता हूँ। पहले अव्यक्त काल में, फिर दो हृदय एवं सैड हैप्पी सूक्ष्मघात को व्यक्त करते हुए चेतना व प्रत्यक्ष भाव जो है के साथ जो संपूर्ण रूप से किस करके जो है क्या करते हैं, ओज को जो है क्रम संचार करा के संतान को उत्पन्न कराते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए कोट्स हैं, बाकी तो आपको याद करने पड़ेंगे पूरे लक्षण को भी, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि पहले सप्ताह में क्या होता है, जो प्रथम मास में क्या होता है, प्रथम मास में जो है आचार्य बागवट का जो लक्षण है वो ये है। फर्स्ट मंथ में आचार्य बागवट के अकॉर्डिंग अव्यक्त और कलशीकृत होता है, अव्यक्त कलशीकृत भवेद होता है और सप्ताह होता है। और सेकंड मंथ में दोहरत काल होता है। तो देखिए दोहरत काल आचार्य बागवट ने सेकंड मंथ में, आचार्य चरक ने थर्ड मंथ में और आचार्य सुश्रुत ने फोर्थ मंथ में बताया है। इसके अलावा थर्ड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ में सुख दुख का ज्ञान होता है, यानी हैप्पी एंड सैड वाली जो कंडीशन कोड को डिकोड करते हुए सर्वांग सूक्ष्म होते हैं। और इसके अलावा गात्र पंचक बनता है, और गात्र पंचक इसमें होता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और क्या होता है, गात्र पंचक में 2 शक्ति 2 भाव और मूर्धा होती है, जबकि थर्ड मंथ में आचार्य चरक ने हस्तपाद सिर पंचपिंडिकाएँ बताई थी, आचार्य सुश्रुत ने हस्तपाद और पंचपिंडिकाएँ बताई थी। आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया हस्तपाद सिर पंचपिंडिकाएँ आचार्य सुश्रुत ने बताई थी। आचार्य चरक ने थर्ड मंथ में दोहरत काल बताया था, स्पंदन बताया था, सर्व इंद्रियाणी बताई थी, सर्वांग अभ्यंग
व्यंग बताए थे और युगपद उत्पत्ति बताई थी। चेसी वेदना बताई थी थर्ड मंथ में आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने हस्तपाद सिर और पंचपिंडिकाएं बताई थी। और आचार्य बागभट्ट ने क्या बताया है, सर्वांग सूक्ष्म होंगे और सुख दुख का ज्ञान होगा। गात्र पंचक का वर्णन आपको ध्यान रखना है, आचार्य बागभट्ट ने बताया है। द्वैभाव द्वैशक्ति और मूर्धा आता है। और बात करेंगे फोर्थ मंथ में क्या होता है, व्यक्तांगानाम बताया है आचार्य बागभट्ट ने। व्यक्तांगानाम आपको नोट करना है। और आचार्य चरक ने जो बताया था स्थिर गर्भ बताया था। और आचार्य सुश्रुत ने सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त बताया था। और इसके अलावा दोहरत काल बताया था। और फिफ्थ मंथ में जो है, फिफ्थ मंथ में जैसे कि इन्होंने चेतना युक्त बताया है, चेतना युक्त होता है ऐसा लक्षण बताया है आचार्य बागभट्ट ने। और आचार्य जो है चरक ने यहाँ पे रक्त मांस की वृद्धि और कस्ता लक्षण बताया था। गर्भणी को जो फील होती है कस्ता और कार्चता गर्भणी को फील होती थी। और पांचवें माह में मन बताया था प्रबुद्ध आचार्य सुश्रुत ने। षष्ठे माह में क्या होता है, षष्ठे माह में जो मैंने आपको पितृज भाव बताए थे, तो पितृज भाव से आपको याद रहेगा, पितृज भाव जो कोड है उसको डिकोड करेंगे। पितृज भाव जो गर्भ में होते हैं वो ये होते हैं, स्नायु, शिरा, रोम, बर्ण, नख, त्वचा। ये याद रखने हैं। इस यहाँ पे आपको कोड की डिकोड कर लेते हैं। तो स्नायु, शिरा, रोम और बर्ण और नख, त्वचा, ये जो है लक्षण जो हैं आचार्य बागभट्ट ने षष्ठी मास में बताया है। और आचार्य चरक ने बलवर्ण की वृद्धि बताई थी यहाँ पे, और जिससे कि गर्भणी को बलवर्ण की हानि होती थी। और आचार्य सुश्रुत ने बुद्धि बताई थी। तो बुद्धि छठे माह में, आचार्य सिक्स मंथ में बुद्धि आचार्य सुश्रुत, बलवर्ण की वृद्धि आचार्य चरक, और इसके अलावा स्नायु, शिरा, रोम, बलवर्ण और नख, त्वचा की वृद्धि जो है वो आचार्य बागभट्ट ने बताई है। सेवेंथ मंथ में क्या होता है, संपूर्ण भाव जो है सर्वांग प्रत्यंग प्रव्यक्तर बोला था आचार्य सुश्रुत ने। सर्वभाव संपूर्ण बताए थे आचार्य जो है चरक ने। और आचार्य बागभट्ट ने क्या बताया, आचार्य बागभट्ट ने बताया है सर्वे सर्वांग संपूर्ण, सभी भाव सर्वांग संपूर्ण बताया है। इसके अलावा किस रोग की यहाँ पे और बताइए। जबकि किस रोग के बारे में मैंने प्रीवियसली आपको क्या बताया था, गृहीत गर्भा के लक्षण में आचार्य चरक ने बताया था। और किस रोग की सेवेंथ मंथ में जो है आचार्य बागभट्ट ने बताया है। ठीक है। और आठवें माह में ओज अस्थिर सबने बताया है। तो इन्होंने क्या बताया है, ठीक है, तो इन्होंने भी जो है ओज को जो है ओज की अस्तित्व को बताया है। इसके अलावा जो नाइन्थ में उसके बाद जो है 8 माह में अगर एक दिन भी ऐड हो जाता है तो आचार्य बागभट्ट ने बताया वो प्रसव काल है। और 1 वर्ष तक का प्रसव काल बताया है। और 1 वर्ष के बाद जो है वो विकृत काल बताया है। नेक्स्ट आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ें थी वो ये थी कि दोहरत काल आचार्य बागभट्ट ने सेकंड मंथ में, और आचार्य चरक ने थर्ड मंथ में, और आचार्य सुश्रुत ने फोर्थ मंथ में बताया है। इसके अलावा आपने जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और क्योंकि आप नोट कर रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था आपको कॉपी पेन उठाने हैं और सारे पॉइंट्स को नोट करना है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा और आचार्य काश्यप के बारे में भी इस टॉपिक पे। तो बात पित्त कफ की वृद्धि आचार्य काश्यप ने 7th मंथ में बताई है। ठीक है, आचार्य जो है बात पित्त कफ की वृद्धि आचार्य जो है काश्यप ने बताई है 7th मंथ में। और कुच्छी निरामया 4th मंथ में बोला है। और गर्भ के जो है अस्थि आदि भाव आ जाते हैं 2nd मंथ में, ऐसा आचार्य काश्यप ने बोला है। और तो इस प्रकार से आचार्य काश्यप का यहाँ पे जो कुछ पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉपिक गर्भ पोषण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको गर्भ पोषण के बारे में बताया, तो गर्भ पोषण के बारे में हम आपको बताएंगे मातस्तु खलु रश्वायाम नाड्याम गर्भनाभि नाड़ी प्रतिबद्धा सा अस्य मातु आहारस्य वीर्यम अभिभवति तेनो उपस्नेह अभिवृद्धि भवति। ठीक है, असंजितांगम प्रत्यंग विभागम तु गर्भम निषेकात। और प्रवृत्ति सर्व शरीर वायुना शरीरनाम रसवाहानाम त्रियगतानाम धमनी तान उपस्नेहो जीवयति। यानी कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे माता की रसवाहा नाभि नाड़ी से और उपस्नेह से, या जो आपको ध्यान रखना है। और केदारी तुल्य न्याय का यहाँ पे जो है
यहाँ पे कोई गुल्ले नय का यहाँ पे जो है आपको उदाहरण दिया गया है। तो माता के रसवा नाभि नाड़ी और उपस्ने से जो है गर्भ की वृद्धि होती है। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करने के लिए आप बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो टू द पॉइंट है उनको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। और आचार्य चरक ने जो बताया था मदर लव एंड श्वेत, इसका मतलब होता है कि माता के आश्रय से और माता के उपस्नेह और उपश्वेत से आचार्य चरक ने बोला है। और यहाँ पे उपस्नेह और रसवा नाड़ी से जो है आचार्य सुश्रुत ने बोला है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है गर्भ उत्पत्ति क्रम में जो विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत दिए हैं, उसमें ये है कि जो शौनक आचार्य हैं उन्होंने सिर की जो है सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रथमतः सिर की उत्पत्ति होती है। और इसके अलावा जो कृतवीर हैं उन्होंने हृदय की पहले बताई है, पराशर ने नाभि की बताई है, और मार्कंडेय ने पाणिपात की बताया है, और सुबुद्धि गौतम ने मध्य शरीर को बताया है। तो आपको ये चीज़ें सिर्फ याद करनी है जस्ट। तो आपको कैसे याद करनी है भाई, देखो शौनक से सिर, ओके, शौनक से सिर, ओके। और क्या है, कृतवीर हृदय, तो जिनके हृदय में ही वीर होता है, ठीक है ना, तो हृदय में ही वीर होता है, तो आपको कृतवीर हृदय, शौनक से सिर, ओके। तो पाराशर नाभि, ठीक है, तो नाभि में ही सारी पारा है, ठीक है ना, तो पूरी ताकत है, तो पाराशर नाभि। और इसके बाद मार्कंडेय पाणिपात, मार्कंडेय जी पाणिपात। सुबुद्धि गौतम मध्य शरीर, सुबुद्धि गौतम मध्य शरीर आपको याद रहेंगे इस प्रकार से। तो शौनक सिर, कृतवीर यानी वीर हृदय में, पाराशर नाभि, मार्कंडेय पाणिपात और सुबुद्धि गौतम मध्य शरीर, ओके। तो और नेक्स्ट जो है आचार्य धन्वंतरी ने क्या बोला है, आचार्य धन्वंतरी ने बोला है कि सभी चीज़ें जो होती हैं ना काल स्वभाव कारण होती हैं। जिस प्रकार से आम का फल होता है, आम के फल में अंकुर और गुठली, फल पक होने पर पूरा सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से जो है समय समय पे जो है सारी चीज़ें जो हैं स्वभाव काल स्वभाव से प्राप्त होती हैं। इसलिए उन्होंने कोई पहले नहीं बताया कि पहले ये होता है पहले वो होता है, स्वभाव काल से उत्पत्ति बताई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मात्रज पित्रज आदि भावों की। तो जो मैंने यहाँ पे माता पिता भावों के लिए जो कोड बताया था वो ये बताया था कि जो माता पिता जो हैं आरएसएस की आत्मा है। तो माता पिता मतलब मातृज भाव, पिता मतलब पितृज भाव, आरएसएस का मतलब आर मतलब रसज भाव, एस का मतलब सत्वज भाव और एस का मतलब शात्मेज भाव, और आत्मा मतलब आत्मज भाव, ठीक है। यहाँ पे कोड को डिकोड इस प्रकार से किया है। और इसके अलावा जो इसमें आने वाले जो लक्षण हैं वो क्या हैं, जो पितृज मातृज भाव है, तो मातृज में आपको और पितृज, इनसे आपको याद रखना है। तो जो पिता के जो लक्षण होंगे वो कैसे होंगे, पितृज के लक्षण एक बार आपको ज़रा थोड़ा सा खुद से सोचना चाहिए। तो मैंने जो बताया था पितृज भाव, जो अस्थि की जितनी भी मतलब पहले तो ये क्या है कि जितने भी हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में, यानी कि अस्थि दाँत के जो मल है ना उनको आप याद कर लीजिएगा, अस्थि दाँत के जो मल है ना उनको याद कर लीजिएगा। तो वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो केस है, नख है, सस्रमु है, लोम है, स्नायु है, अस्थि है, धमनी है ना, व्यक्तरते हैं, तो ये सब चीज़ें इसकी और रेत, रेत मतलब वीर, तो शीमन तो वही आपको पता है ये पिता का ही देन होता है। तो यहाँ पे ये लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके लिए कोई रटने बटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही याद रखना है जो मैंने आपको बताया कि हार्ड चीज़ें जो हैं वो आचार्य वो इसके लक्षण है पिता वाले। तो और आपको एक चीज़ होगा 6 मंथ में मैंने आपको बताया था जब गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि होती तो बागवट ने यहाँ पे पितृज लक्षणों को ही फॉलो किया है, ठीक है। तो इसके अलावा बात करेंगे मातृज लक्षणों की। तो मातृज लक्षण वो होंगे जितने भी सॉफ्ट वाले हैं। अब सॉफ्ट वाले आपको पता है कि देखो क्या है कि नाभि है वो भी सॉफ्ट है, यकृत है वो भी सॉफ्ट है, पिलिया है वो भी सॉफ्ट है, मज्जा तो सॉफ्ट है ही है, आंत है वो भी सॉफ्ट है, मेद भी सॉफ्ट है, सोलिक भी है, तो ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। और हृदय, तो ये सभी सॉफ्ट चीज़ें हैं, गुदा है, ये सारे सॉफ्ट ऑर्गन हैं, ये माता से आने वाले हैं। और बात करेंगे हम रसज भावों की। तो मैंने बोला था कि जो है जो कोड था आप वो कोड एक बार अपने मन में आप खुद बताइए, खुद को एक बार मेमोराइज़ कीजिए, नहीं तो आपने कॉपी पेन से दोबारा मैं बोलूँगा तो दोबारा आप नोट कीजिएगा उस कोड को। कोड बोला था कि सॉफ्ट हार्ड डेवलप एंड ट्रू पोटेंशियल नॉलेज। तो ठीक है, तो डेवलप यानी कि रस का काम क्या होगा, जो है डेवलप करने का, पुष्ट करने का काम करेगा, तो शरीर को पुष्टि देना, ठीक है। बलवर्ण और सिर स्थिरता ये सब जो है, और हानि, ये सब किसके, रस के लक्षण है, ओके। और आत्मा के लक्षणों की बात करेंगे तो
सत्य, पहले सत्य की बात करेंगे तो सत्य से जो ट्रू, ठीक है ना, तो सत्य से ट्रू। ओके, तो जितने भी सत्य वाले हैं, भक्ति है, शील है, शौच है, स्मृति है, ऐसा चरक ने बोला है। हालांकि सुश्रुत ने यहाँ पे वर्णन नहीं किया है, तो लेकिन चरक वाले भक्ति, शील, शौच, द्वेष, स्मृति, मोम, मात्सन्य, ये सब भय, क्रोध, ये सब आचार्य जो है चरक ने बताए हैं। सुश्रुत का यहाँ पे वर्णन नहीं है वो। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है रसज भाव तो हो ही गए हैं। अब बात करते हैं जो रह गए हैं आत्मज भाव। तो आत्मज भाव और सत्वज भाव, ठीक है, एस मतलब सत्वज भी था। तो जो सात्वेज भाव, सत्वज भाव तो आपको मैंने बता दी जो चरक के हैं। सात्वेज भाव के बारे में बात करेंगे तो सात्वेज भाव और आत्मज भाव। तो आत्मज में क्या है, नॉलेज के लिए मैंने आपको इंडिकेट किया था, आत्मा को मैंने नॉलेज के लिए इंडिकेट किया था। जैसे कि आपको आत्मा को हमने नॉलेज के लिए इंडिकेट किया था, तो आत्मा से आपको आ जाएगा एकादश इंद्रियां, और ये ज्ञान, विज्ञान, आयुष, सुख, दुख इत्यादि। ये जो है टोटल आपको पता है कि आत्मा के लक्षण है, जो आत्मज भाव में भी आत्मा के लक्षणों से भी मिलते हुए लक्षण हैं। तो ये सारे लक्षण वही हैं, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा नॉलेज की बात थी तो ज्ञान, विज्ञान, आयुष, सुख, दुख और इंद्रियां, सारे सेंस ऑर्गन, सारे ज्ञान, ये आत्मा के लक्षण तो हैं। बात करेंगे सात्विक भावों की, तो सात्विक भावों में क्या है वो हम आपको एक बार बताते हैं। तो सातवें भाव में मैंने आपको बोला था जो कोड था वो एकदम से पोटेंशियली मैंने बोला था। तो सातवें भाव में पोटेंशियल यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर, तो वो क्या पराक्रम जो होता है, और सातवें से उत्पन्न होने वाले जो वीर, पराक्रम, आरोग्य, बल, है ना, वर्ण, ये सारे लक्षण जो हैं सातवें के हैं। तो ये सभी सातवें लक्षण हैं। और मेधा, तो ये सभी जो पावर वाले जितने भी पोटेंशियल लक्षण हैं वो सातवें भावों के हैं। और गर्भलिंग निश्चय के विषय में मैं आपको बता दूं, तो जो गर्भलिंग निश्चय के विषय में ये होता है कि अगर स्त्री की जो है दाहिने स्तन से जो है पहले क्या दुग्ध दिखेगा, पैर दिखेगा, और दाहिनी आंख बड़ी होगी और प्रथम जंघा अगर बड़ी होगी, तो यानी कि स्तन प्राक पयोदर्शना और दक्षिणाम अच्छी महत्वम, और ये अगर मिलता है आपको, और जंघा बड़ी मिलेगी, विशेषकर पुरुषवाचक पदार्थों में दोहरत होता है ऐसा, ठीक है। और स्वप्न में अगर कमल, उत्पल, कुमुद और आमर्तक, लसोड़ा इत्यादि पुरुषवाचक पदार्थों का दर्शन होता है, तो पद्म, उत्पल, कुमुदाद, मात्र आदि कादिनी, ये आप अपने संहिता को उठाइए और टिक कर लीजिएगा। और इसके अलावा पार्श्व इसके ये जो है लक्षण जो है ऐसे में पुत्र की उत्पत्ति होती है, कांति वाला जब चेहरा होता है तब। और अगर बात करूंगा मैं कन्या के लिए, तो दोनों कुक्षियाँ जो होती हैं फिर क्या होता है, इनके विपरीत जो लक्षण होते हैं उनसे कन्या उत्पन्न होती है। दोनों कुक्षियाँ उत्पन्न ऊंची हों, आगे उधर पेट निकला हो, प्रकृति लक्षण हो, ऐसे होने से जो क्या समझना चाहिए, नपुंसक उत्पन्न होता है। और जिनका मध्य भाग यानी निम्न यानी द्रोणीभूत हो, उनको समझना चाहिए कि ट्विंस पैदा होगा। यानी द्रोणीभूतम उद्रम जो होता है, द्रोणीभूत उद्रम फॉर द ट्विंस बेबी एंड प्राग विहित लक्षणम नपुंसक, और पुत्रात त्रिगत उद्रम और पार्श्वद्वयम उन्नतम, ये जो हैं सारे लक्षण जो हैं मिलेंगे। तो ऐसे आपको समझना चाहिए। तो आई होप ये पूरा आपका टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ, पूरे टॉपिक को हमने कवर किया, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बने रहिए जीमेट आयुर्वेदा के साथ। प्रणाम आयुर्वेदा एंड नमः आयुर्वेदा।